जिस्म में अचानक से खारिश का शुरू हो जाना, और यह खारिश आपके बदन में ही सिर्फ ना हो बल्कि आपके सर पे या आपकी पूरी बॉडी में भी शुरू हो जाए। इसके साथ साथ रात को सोते हुए झटके लगना, आंखों के नीचे अचानक से हल्के आ जाना, रात को सोते हुए डर लगना, अचानक से जिस्म भद्दा हो जाना, मोटापा या अचानक से जिस्म पीले रंग का पड़ जाना। तो अजीज दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। मेरी एक बहन का ये हमें मैसेज आया कि मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश शुरू हो चुकी है, तो आप इसका इलाज बताएं। तो हमने उससे एक ही सवाल किया कि क्या कभी अपने घर में कोई सांप आपने मारा है? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो नहीं मारा, लेकिन उनके बताने पे उनके घर वालों ने एक सांप को मारा था। इसके अलावा भी उनके घर में बहुत सारे सांप मर चुके हैं। तो अजीज दोस्तों, हमें इसी बात से पता चल गया कि वो सांप कोई आम सांप नहीं, जिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अपने घर में कोई सांप देखो तो एक मर्तबा ज़रूर पुकारो कि अगर तू जिन है तो फ़ौरन यहाँ से निकल जा, और अगर तू ना गया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो अगर वो जिन होगा तो फ़ौरन ही आपके घर से निकल जाएगा। इसके बरक्स अगर वो वहाँ मौजूद रहे तो वो असल सांप है और उसको मार दिया जाए। याद रखें, जिन सबसे ज़्यादा जिन काले रंग के कुत्ते में और सांप की शक्ल में आना पसंद करते हैं। और याद रखें, जिन्नात का एक खसूसी मकाम होता है जहाँ पे वो अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, और जब दोबारा उसी मुकाम पे जिन्नात वापस जाते हैं तभी दोबारा अपनी शक्ल में यानी जिन्नात की शक्ल में दोबारा वो आ सकते हैं। रिवायत में आता है, जब जिन किसी चीज़ की शक्ल ले लेता है तो उसके पास वही ताकत मौजूद रहती है। यानी अगर वो कुत्ते की या सांप की शक्ल लेता है तो उसके पास कुत्ते और सांप की ही ताकत मौजूद होगी। और अगर आप उस कुत्ते या उस सांप को जिसकी शक्ल जिन ने ली हो, अगर आप उस चीज़ को मार देंगे तो जिन भी मर जाएगा। और याद रखें, रिवायत में आता है कि जिन्नात के भी ख़ानदान हैं, बीवी बच्चे हैं, और उनकी उम्रें हमारी उम्र से हज़ारों साल ज़्यादा हो सकती हैं। तो जिन्नात के घर वाले आपसे बदला ज़रूर लेते हैं। और जिन की सबसे बड़ी अलामत यही है कि आपके जिस्म में अचानक से खारिश का शुरू हो जाना, इसके साथ डरावना ख्वाब आना, चेहरे का अचानक से चेहरे का पीलापन या अचानक से चेहरा ख़राब हो जाना, अचानक रात को डर महसूस होना शुरू हो जाना, घर में अकेले रहते हुए डर महसूस होना, इसके साथ साथ अचानक से आपकी तबीयत का ख़राब हो जाना, या अचानक से आपको छोटी छोटी बातों पे अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, जबकि आपको मालूम भी हो कि गलती आपकी है, उसके बावजूद भी गुस्से पे कायम रहना, तन्हाई में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो जाना, और जहाँ तक हो सके अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करना। अब आप पे जिन्नात की अलामत तो मौजूद है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए, या आपको इसके लिए डरने की या परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। इलाज इसका 100% इसका इलाज मौजूद है। सबसे पहले आपने बेरी के पत्ते 7 हो जाएं, 14 हो जाएं, 21 हो जाएं, 28 हो जाएं, बेरी के पत्ते आपने लेने हैं जो आसानी से किसी भी जगह से अवेलेबल हैं, और कोशिश करने वो ताज़ा बेरी के पत्ते हों। उन पत्तों को आपने पानी में मिक्स करके उस पानी से गुस्ल कर लेना है, और ये गुस्ल कम से कम आपने एक हफ्ते में कम से कम आपने 3 मरतबा ज़रूर करना है। उन पत्तों को पानी में डालने से पहले उनको अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कर लें, और आपने उस पानी को गर्म नहीं करना जिस पानी में आपने ये पत्ते डालने हैं, और उन पत्तों या उस पानी के ऊपर भी आपने कुछ भी दम नहीं करना। और उसके साथ हर रोज़ 7 दिन तक लगातार 2 दफ़ा, यानी कि सुबह और शाम लगातार दिन में 2 दफ़ा आपने 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास। ये पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे थू थू करें, यानी कि वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए, वो फूक अपने दोनों हाथों पे फेर के पूरे जिस्म पे फेर लें। 7 दिन का ये अमल है, और उसके साथ साथ आपने सूरह बकरा की पूरी मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर सुननी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरह बकरा की तिलावत से जिन्नात और शैतान ऐसे भागते हैं जैसे वहाँ पे कभी मौजूद थे ही नहीं। तो अजीज़ दोस्तों, आप ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपको 7 दिन के अंदर अंदर शिफा मिलना शुरू होगी, और जब तक आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर शिफा याब नहीं देख लेते तब तक आप ये अमल कर सकते हैं।
یاد رکھیں ہمارا پروردگار اور ان کا پروردگار اللہ ہے، اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا۔ اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ بے شک اس کے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہماری فکر مکمل طور پہ دور کرے اور غیب کے خزانے ہم پہ ظاہر کر دے، اور کشمیر کے فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔